यूपी में धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम और जहांगीर को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने दोनों मौलानाओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले में पुलिस रिमांड चाहती है, जिस पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने सोमवार को धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया था। इन पर अब तक 1000 से ज्यादा गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का आरोप है। दोनों मौलानाओं ने मूक बधिर बच्चों, महिलाओं का धर्मांतरण कराया है। महिलाओं का धर्मांतरण कराने के बाद शादी भी कराते थे और महिलाओं की मुसलमान युवाओं से शादी करवाने के साथ ही उनके पूरे कागजात भी तैयार करवाते थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया था कि एक बड़ा गैंग धर्म परिवर्तन में लगा था और इस मामले में यूपी एटीएस ने आईएसआई और विदेशी फंडिंग होने का शक भी जाहिर किया है। तो आपको बता दें कि कल जिस तरीके से पूरा खुलासा हुआ है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन दोनों को भेजा गया था। पुलिस रिमांड पर आज सुनवाई होगी। धर्मांतरण केस के तार नोएडा के सेक्टर 117 में चल रहे स्कूल से भी जुड़े हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी धर्म परिवर्तन करवाया गया। यह स्कूल नोएडा डेफ सोसाइटी के नाम से दर्ज है और पुलिस ने स्कूल के अकाउंटेंट विशाल से ब्यौरा मांगा है और इस पूरे मामले को लेकर जी मीडिया संवाददाता ने अकाउंटेंट से बातचीत की। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 117 में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे ये वही स्कूल है जहां पर धर्मांतरण को लेकर शिकायत हुई है, जांच की जा रही है। पुलिस भी मौके पर आई है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ अकाउंट सेक्शन में काम करने वाले विशाल मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल जी, आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं 2011 से हूँ। पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है 2 लोगों की धर्मांतरण को लेकर कि उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। क्या कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी वो आए, उन्होंने 2 बच्चों का नाम लिया है, तो पहले हम अपना डेटा चेक करेंगे और फिर हम उनको बताएंगे उसमें क्या है क्या नहीं। कितने बच्चे आप तकरीबन यहाँ पर पढ़ते हैं और अभी हर सेशन में हर साल? तकरीबन 400-500 बच्चे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम वाले आपको ज्यादा बता पाएंगे। नंबर में एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आपको। यहाँ पर जो बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता था, कौन से सब्जेक्ट से, कितने टीचर हैं, कौन कौन काम करता था यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर क्या है, जो बच्चे सुनते बोलते नहीं है उनको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, मतलब कंप्यूटर के कोर्सेज वगैरह कराते हैं उनको, जिससे आगे उनको जॉब के लिए हेल्प की जा सके। और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बच्चे आके यहाँ पे पढ़ते हैं, तो हम कंप्यूटर के कोर्सेज कराते हैं। ट्रेनिंग के बाद भी आप लोग जो है नौकरी भी दिलवाते, प्लेसमेंट भी करवाते हैं? जी। कहाँ कहाँ करवाते हैं प्लेसमेंट? ये थे हमारे साथ विशाल। फिलहाल इन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक यहाँ पर 72 कर्मचारी हैं जो काम कर रहे थे और कोरोना की वजह से ये स्कूल बंद था। आज ये यहाँ पर किसी काम से आए थे और इस दौरान पुलिस ने इनसे पूछताछ की है। फिलहाल अभी जाँच की जा रही है कि जो 2 बच्चे जिनके पुलिस ने नाम लिए धर्मांतरण को लेकर, वो यहाँ पढ़ते थे या नहीं। कैमरामैन शिव के साथ हिमांशु शुक्ला, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया था कि नोएडा में सेक्टर 117 में नोएडा डीप सोसाइटी का एक सेंटर है, वहाँ पर भी कुछ लोग इस पूरे कार्य को कर रहे थे। यहाँ भी कुछ लोग इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने आए बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको भी टारगेट किया गया, उनका भी धर्म परिवर्तन कराया गया। इसमें 2-3 शिकायतें मिली हैं, जिसकी जांच गहनता से की जा रही है। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही नोएडा से पवन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन संकल्प में आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से एटीएस ने इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी की है, इसके बाद बहुत बड़े खुलासे भी सामने आए हैं कि कैसे पूरा गैंग चल रहा है और अब बड़ी चुनौती हो जाता है उस गैंग तक पहुंचना। आरोपियों की आज रिमांड पर सुनवाई भी होनी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा मामले का खुलासा हुआ तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा ये होता है कि किस तरीके से साजिश ये पूरी रची जा रही थी और कहीं ना कहीं जो बड़े संकेत एटीएस को मिले थे, इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स को मिले थे, उसके आधार पर जब इनकी गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में भी कई ऐसे अहम सामने राज आए हैं जिसमें से कहा जा सकता है कि इनकी बाहर से फंडिंग जो हो रही थी उसको लेकर के कई सुराग मिले हैं और इसके साथ ही जो नेक्सस ये पूरा चलाया जा रहा था, इसमें जिस तरीके के लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो देश के हों, देश के बाहर के हों,
हो, उनका भी जल्द पर्दाफाश हो सकता है। क्योंकि इस पूरे नेक्सस में बताया जा रहा है कि देश के बाहर के लोगों की तरफ से फंडिंग की जाती थी। ISI का जो नाम सामने आ रहा है उसको लेकर के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और कहीं ना कहीं वो दस्तावेज भी मिले हैं जिससे साफ होता है कि वो ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जिनका था वो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों से भी जुड़े हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो है ATS की जो यूनिट है वो अपनी जांच पड़ताल लगातार तेज कर चुकी है और इसके साथ ही अन्य जो यूनिट्स हैं उनको भी लगाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो जुडिशियल इनकी जो कस्टडी को लेकर के सुनवाई होनी है उस पर अहम ये हो जाता है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ में कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जिससे कि इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में आसानी हो सकती है। और कई ऐसे लोगों के नाम फिलहाल अब तक सामने भी आ चुके हैं, अगर सूत्रों की माने तो कई नाम सामने आए हैं जिससे कहीं ना कड़ी जोड़ते हुए देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कड़ियां जुड़नी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए। आप बने रहिएगा संकल्प, लौटेंगे आपके पास। पवन के पास चलते। पवन, सबसे अहम बात तो ये है कि जिन दो लोगों को पकड़ा गया है वो खुद ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद ऐसे लोगों को और ज्यादा शिकार बनाया। तो इनके नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं, वहां तक पहुंचना, और विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। इसका नेटवर्क किस तरीके से नोएडा में चल रहा था, क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि एक स्कूल में ये सब चीजें हो रही थी? बिल्कुल, देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए तो ये उन लोगों को निशाना बनाते थे जो बिल्कुल मजबूर होते थे, गरीब होते थे, दिव्यांग लोग होते थे और इस तरीके से मूक बधिर जो बच्चे होते थे जो किसी से कोई बात कह नहीं पाते थे। यानी उनको सांकेतिक भाषा में बताकर उन्हें प्रलोभन देकर उनका माइंड वॉश किया जाता था। और माइंड वॉश करने के साथ साथ इनका पूरा फोकस था कि पूरी तरीके से उनका धर्म परिवर्तन कराकर और फिर उनके दिमाग में वो सारी जिहाद की बातें भरी जाएं जिससे वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। और अगर बात करें इनके नेक्सस की तो फिलहाल नोएडा में एक स्कूल के बारे में पता चला है जहां पर कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने शिकायत भी की है, बाकायदा वीडियो बनाकर उन्होंने शिकायत की है कि उनके बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। यानी बच्चे धीरे धीरे बदल रहे हैं, वो उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं और वो आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ तक भी पेरेंट्स ने साफ तौर पर बोला। फिलहाल इस बात को लेकर अब नोएडा के कई और जगह भी चेकिंग की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से ये जो गैंग था ये काम करता था, इनके गैंग के और कौन कौन मददगार लोग हैं, इन सभी चीजों पर भी फिलहाल नजर रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये बच्चे मूक बधिर बच्चे थे, ये किसी को कुछ बता नहीं सकते थे लेकिन समझते बहुत कुछ थे, तो इनको इशारों की भाषा में ये लोग समझाया करते थे। धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था और अभी कड़ी से कड़ी और आगे जोड़ने की जो तैयारी है वो भी की जा रही है। नोएडा पुलिस भी इस पूरे ऑपरेशन में कहीं ना कहीं शामिल थी और अब आगे भी तैयारी जो है वो बिल्कुल। और देखिए पवन, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कि पिछले 2 सालों से पूरा नेटवर्क चल रहा था लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी और अब जबकि खुलासा हो गया है तो उन लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो भी लोग इस गैंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।